एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा कि ड्यू एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। एंड आज की वीडियो में हम बाकी बचे हुए हाई वेटेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो विदाउट एनी डिले। इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला है डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। बेसिकली आपको यहाँ पर फंक्शन गिवन है एंड आपको बताना है कि ये जो सीरीज है ये डाइवर्ज कर रही है कन्वर्ज कर रही है। फर्स्ट फंक्शन इज गिवन टू यू -1 डिवाइडेड बाय n होल रेज़्ड टू द पावर n एंड द सेकंड वन इज 2n + 3। नाउ अगर हमें बोला गया है कि सीरीज डाइवर्ज कर रही है कन्वर्ज करनी है, आप ये फाइंड करो, तो सबसे पहले आप इसकी लिमिट निकाल लो। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड वो फाइनाइट है, इट मींस सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। एंड अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो फाइनाइट है, इट मींस कन्वर्जेंट है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती देन इट मींस वो डाइवर्जेंट है। यहाँ पर आपको बोला गया है फंक्शन है आपके पास -1 डिवाइड बाय n रेज़ टू द पावर n। यहाँ पर आपने लिमिट रखी है n टेंड्स टू इंफिनिटी -1 बाय n होल रेज़्ड टू द पावर n। हमने इस फंक्शन को रीराइट कर लिया इन दिस फॉर्म। देन हमने यहाँ पर लिमिट पुट करी। ये जो 1n रेज़्ड टू द पावर n है, जो पूरा फंक्शन है, ये बहुत फास्ट अप्रोच करेगा जीरो को। मीन्स जो होल एक्सप्रेशन है, ये पूरा एक्सप्रेशन किसको अप्रोच करेगा? जीरो को। इट मीन्स ये जो सीरीज है और या फिर ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है एंड इट्स लिमिट इज 0। Now the second function which was given to us was 2n + 3। यहाँ पर भी हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करना है। बेसिकली हमने लिमिट पुट करी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, एंड हमने इसको फंक्शन में पुट करा। लिमिट n अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, एंड जैसे ही n अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, जो 2n + 3 है इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। इट मीन्स अगर जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इन द सेम वे जो हमारा फंक्शन है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करती जा रही है। इट मीन्स दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जिंग। ये सीरीज कैसी है? ये सीरीज डाइवर्जिंग है। नाउ इधर से हमें कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स चैप्टर का है। Write the given system of linear equations in a matrix form and then solve for x1, x2 and x3 by finding the inverse of the coefficient matrix. बेसिकली यहाँ से आपको x1, x2 and x3 की वैल्यू निकालनी है यूजिंग द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ से इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगी ना, इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का यूज करके आपको x1, x2 and x3 की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको मैट्रिक्स फॉर्म में 3 इक्वेशंस गिवन थी। दिस वाज इक्वेशन 1, दिस वाज इक्वेशन 2 एंड दिस वाज द थर्ड इक्वेशन, राइट। हमने इसको रीराइट करा इन द फॉर्म ऑफ Ax इज इक्वल टू b, जहां पर जो हमारा A है दैट इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज आवर वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज आवर कांस्टेंट मैट्रिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? A हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स दैट मींस जितने भी x के आगे नंबर है वो हमें एक मैट्रिक्स में लिखने हैं। मींस जो भी x की कोफिशिएंट है वो हमने इस मैट्रिक्स में लिख लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ये हमारी है वेरिएबल मैट्रिक्स, दैट इज यहाँ पे हमसे वैल्यू, यहाँ पर हम वैल्यू निकालेंगे x1, x2 और x3 की, एंड दिस वन इज आवर कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब हमें सबसे पहले इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। किसका इन्वर्स? कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। एंड हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? A इन्वर्स इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ A, राइट। जो हमारे पास फंक्शन था x इज इक्वल टू ax इज इक्वल टू b, यहाँ पर अगर हम प्री मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड्स विथ A इनवर्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दे A इनवर्स A x इज इक्वल टू A इनवर्स B। हमें पता है A इनवर्स इंटू A हम करते तो हमारे पास आ जाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा I x इज इक्वल टू A इनवर्स B। एंड अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स खुद ही आ जाते हैं। इट मींस हमारे पास फर्दर सिंप्लीफाई करने पर फंक्शन क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू A इनवर्स B। सबसे पहले हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसका इनवर्स निकाल लेंगे। A इनवर्स निकालने के लिए हमने क्या करा? A डिटर्मिनेंट निकाला। A डिटर्मिनेंट हमारे 0 के इक्वल नहीं था, इट मींस हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ A, दैट इज जो ट्रांसपोज जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। यहाँ से हमने सबसे पहले उसके कोफैक्टर निकाल लिए। कोफैक्टर निकालने के बाद हमने उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख ली, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। हमने A इनवर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया 1/18 विद दिस होल मैट्रिक्स।
फिर हम x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से हमने यहाँ पर इक्वेशन डिराइव करी थी, दैट वाज x इज इक्वल टू a इनवर्स b, राइट। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू क्या थी, x1 x2 x3, दिस वाज आवर वेरिएबल मैट्रिक्स। a इनवर्स हमारे पास यहाँ पर क्या आया था, 1 डिवाइडेड बाय 18 इनटू दिस होल मैट्रिक्स, एंड b का हमारी थी कांस्टेंट मैट्रिक्स। जब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें x1 x2 एंड x3 की वैल्यू मिल जाएगी। x1 x2 एंड x3 की वैल्यू को आप लास्ट में मेंशन कर देना, दैट योर x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 3 एंड x3 इज इक्वल टू 7। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका डिटर्मिनेंट से ही है। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग द क्रेमर्स रूल। बेसिकली यहाँ पे आपको इन्होंने बोला है कि आप क्रेमर रूल का यूज करो एंड इक्वेशन को आप इसे सॉल्व करो। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा, एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। मैं कमेंट एक्टिवली चेक करती रहती हूँ। आई विल सॉल्व योर क्वेरी। ओके, सो क्रेमर रूल हम देखते हैं बेसिकली होता क्या है। अगर आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है एंड उसको अगर आपको सॉल्व करना है क्रेमर रूल का यूज करके, तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x की वैल्यू आप निकालोगे dx डिवाइड बाई डी करके, एंड y की वैल्यू आप निकालोगे dy बाई डी करके। अब आपको डाउट आ रहा होगा कि dx एंड d होता क्या है। जो d होता है वो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होते हैं उसका डिटर्मिनेंट होता है। dx हमारे यहाँ पे होता है c1 c2 b1 b2। बेसिकली आप यहाँ पर ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, जो भी इक्वेशंस आपको गिवन होगी, इसको आप फॉर्मूले को एक बार समझ लो, उसके बाद आप वैल्यूज कोई भी इक्वेशन गिवन उसके पुट कर देना। यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस वेरी इजीली। ओके, यहाँ से हमने d निकाला कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, फिर हमने dx निकाला। dx में बेसिकली a1 एंड a2 है, तो जो भी आप निकाल रहे हो ना उसकी जगह कांस्टेंट पुट कर दो। यहाँ पे आपने पुट कर दिया c1 c2 b1 b2 dy। यहाँ पर आप dy निकाल रहे हो, दैट इज आप यहाँ पर c1 c2 पुट कर दो b1 b2 की जगह, उसका डिटर्मिनेंट कर दो। जब यहाँ से आपके पास dx dy की वैल्यू आ जाएगी, आप उसे इस फॉर्मूला में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू आप यहाँ से सिंपली मिल जाएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, dx डिवाइडेड बाय डी, y की वैल्यू क्या आएगी, dy डिवाइडेड बाय डी। एंड अगर आपको 3 इक्वेशंस गिवन है एंड फ्रॉम दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप d निकाल लोगे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। x की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे dx बाय डी, y की वैल्यू निकालने के लिए dy बाय डी, एंड z की वैल्यू निकालने के लिए dz बाय डी। अब dx कैसे निकालोगे, मैंने आपको बताया था जैसे आप x का कर रहे हो तो a1 a2 a3 की जगह आप कांस्टेंट वैल्यूज जो है वो पुट कर दो, लाइक d1 d2 d3 एंड b1 b2 b3 c1 c2 c3 सेम। dy निकालना है, इट मींस जो इस लाइन में है b1 b2 b3, इसकी जगह आप पुट कर दो d1 d2 d3, राइट। आपको dz निकालना है, ऐसे ही आप c1 c2 c3 की जगह पुट कर दोगे d1 d2 d3। जब आपके पास d dx एंड dy ये तीनों वैल्यूज आ जाएंगी, आप इन वैल्यूज को सिंपली फॉर्मूला में पुट कर दोगे, एंड फ्रॉम हियर विल गेट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अब हम इसे क्वेश्चन के हेल्प से समझ लेते हैं। दिस इक्वेशन वाज गिवन टू यू x plus y minus z is equal to 6, 3x minus 2y plus z is equal to -5, x plus 3y minus 2 is equal to 14। यहाँ से हमने सबसे पहले निकाला a डिटर्मिनेंट, दैट इज जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट, फिर हमने निकाला dx, फिर हमने निकाला dy एंड फिर हमने निकाला dz। एंड ये सब करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज है वो आ गई। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया है, आई वांट कि आप इसे खुद से सॉल्व करके देखो। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर ड्रॉप कर देना, एंड मैं आपको बता दूंगी कि आपने सही सॉल्व करा या नहीं। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 7। There is an infinite series, आपको एक infinite series given है and this is your series. Find the sum of the series for x is equal to 2.5. इन्होंने बोला है अगर x हो जाएगा 2.5 तो इसका सम निकालो एंड ऑल्सो चेक करो कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने हमें सीरीज दी थी एंड बोला था कि आप चेक करो कि कन्वर्ज करेगी या नहीं, एंड आपको सम निकालना है अगर इस सीरीज में x की वैल्यू हो 2.5। अगर इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज होती है तो उसके लिए बेसिकली सम निकालने का एक सर्टेन फॉर्मूला है। यहाँ पर आप कंपेयर करो, a हमारे पास क्या गिवन है 1, हमारे पास कॉमन रेशियो दैट इज r क्या गिवन है x डिवाइडेड बाय 5। अगर यहाँ पर हम x को रख दें 2.5 तो हमारा r क्या आ गया 0.5, राइट। अगर जो हमारा r है वो 1 से छोटा होता है तो सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है।
यहाँ पर जो हमारा r है वो क्या है 0.5, इट मीन्स 1 से छोटा है, इट मीन्स जो ये सीरीज है ये कन्वर्ज करेगी है 2.5। अब इसका सम निकालना है तो हम इसके फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यूज को, हमने a भी निकाल लिया था, r भी निकाल लिया था, उन वैल्यूज को हम बेसिकली इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। a हमारा क्या था 1, राइट, r हमारा क्या था 0.5, तो यहाँ पे हो गया 1 माइनस 0.5। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट द 2 एंड द आंसर विच यू विल गेट एट द एंड इज 2। तो ये सीरीज जो है वो बेसिकली कन्वर्ज कर रही है, इसका सम क्या है 2। नाउ मूविंग फर्दर, यहाँ पर आपको बोला गया है कि 3 वेक्टर्स है a b c, ये लीनियरली डिपेंडेंट है ऑन ईच अदर इन अ वेक्टर स्पेस S। तो हमें ये दिखाना है कि जो सेट है a प्लस बी, b प्लस सी, a प्लस सी, ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एंड जो सेट b एंड c है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले हमने लीनियर कॉम्बिनेशन जो है उन्हें सेटअप कर लिया, हमने पुट कर लिया k1 a प्लस b, a b c आर वेक्टर्स बेसिकली, राइट। तो हमने 3 स्केलर एज्यूम कर लिए हैं यहाँ पर k1 k2 एंड k3, हमने इसको ऐसे लिख लिया। फिर हमने इन टर्म्स को रीअरेंज करा, हमने यहाँ पर k1a, k1b, k2b प्लस k2c इन सारी टर्म्स को बेसिकली रीअरेंज करा, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। हमने इस कंडीशन का यूज करके, दैट हमें बोला गया था ना कि ए बी एंड सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इस डेफिनेशन का यूज करके हमने ये प्रूव कर दिया कि जो ये वैल्यूज है वेक्टर्स है ए बी एंड सी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से ही हमें समझ आ रहा है कि लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो 0 के इक्वल है अगर कोफिशिएंट हमारे 0 होंगे। अगर हमारा k1 प्लस k3 0 है के इक्वल है, k1 प्लस k2 0 के इक्वल है, k2 प्लस k3 0 के इक्वल है, इट मींस जो हमारा सिस्टम है वो हमें 2 से यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये सेकंड इक्वेशन है, यहाँ से हमें क्या मिल रहा है k2 इज इक्वल टू -1 माइनस k1। फर्स्ट इक्वेशन से हमें यहाँ से क्या मिल रहा है k1 इज इक्वल टू k3 इज इक्वल टू माइनस k1, राइट। हमने जब सब्सटीट्यूट करा थर्ड को तो यहाँ से हमें क्या मिला, दैट k1 इज इक्वल टू 0। अगर हमारा k1 इज इक्वल टू 0 इट मीन्स हमारा k2 भी 0 है, k3 भी 0 है, सिंस जो सारे स्केलर्स है वो 0 है, इट मीन्स जो ये सेट है a प्लस b, b प्लस c एंड a प्लस c ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है बिकॉज ऑल आर स्केलर्स विच वी आर गेटिंग इज 0। अब हमें ये दिखाना था कि जो b और c है ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये प्रॉपर्टी होती है सबसेट्स की, अगर एक लार्जर सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो जो नॉन एम्प्टी सेट होगा वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। हमने यहाँ पर लिख लिया m1b प्लस m2c, हमने इसे रिलेट करा विद ओरिजिनल सेट एंड इक्वेशन को हमने रीराइट करा 0a प्लस m1b प्लस m2c इज इक्वल टू 0। हमने जो गिवन कंडीशन थी a b c आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसका यूज करा तो हमें यहाँ से पता चल गया कि 0 इज इक्वल टू 0 दैट इज ट्रू। m1 हमारा क्या है 0, m2 हमारा क्या है 0, सिंस जो इकलौता सॉल्यूशन है दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 0, इट मींस जो हमारी m1 एंड m2 की वैल्यू है वो क्या आ रही है 0। इससे हमें पता चल गया कि जो b और c है वो क्या है लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट बॉक्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पर आपको बोला है कि आप x की वैल्यू निकालो एंड द फंक्शन इज गिवन टू यू। So let's have a look at the solution. ये आपके पास फंक्शन गिवन था, क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 64 u है। अगर हम ये एज्यूम कर लेंगे ना तो हमारे लिए इक्वेशन को सॉल्व करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों बार ना रिपीट हो रहा है, ये जो दोनों चीजें रिपीट हो रही है अगर हम इसे u के टर्म्स में लिख लेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगी। अगर हमने u को सब्सटीट्यूट करा तो हमारे पास क्या आ गया u क्यूब प्लस 18u स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से इजीली u की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। हमने u की वैल्यू निकाली कैसे, हमने u स्क्वायर को कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया u प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारी u स्क्वायर की वैल्यू को जब हमने 0 के इक्वल पुट करा तो हमारे पास u की वैल्यू क्या आ गई, एक तो 0 वैल्यू आ गई और दूसरा हमारे पास क्या कंडीशन थी u प्लस 18 इज इक्वल टू 0। जब हमने u प्लस 18 को 0 के इक्वल पुट करा तो हमारी u की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -18। ये सिर्फ हमारे यहाँ से u की वैल्यू आई है। अब जब हम इस u की वैल्यू को वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द ओरिजिनल फंक्शन तब हम देखते हैं क्या होगा। व्हेन u इज 0, जब आपको u 0 गिवन है तो आपके पास फंक्शन क्या आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 64 इज इक्वल टू 0। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू 64। अब हमें पता है जब 2 रेज़ टू द पावर 6 होता है तो हमारे पास क्या आता है 64 आंसर आता है, इट मींस जो हमारा x है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं
2⁶ इज इक्वल टू 64। अब जब आप इसे कंपेयर करोगे तो आपको पता चल गया कि x इज इक्वल टू 6 है। यहाँ से हमें पहला रूट हमारा मिल गया, दैट इज x इज इक्वल टू 6। दूसरी हमारी u की वैल्यू क्या आई थी, -18। जब हम u को -18 के इक्वल पुट करेंगे तो यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 46। सिंस जो 46 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 2 का, तो हम लोगैरिथम यूज करके इसका सोल्व करने का ट्राई करते हैं। हमने दोनों साइड ले लिया log, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या आ गया, log 2x इज इक्वल टू log 46। इधर जो ये log है, हम log का फॉर्मूला होता है ना, लाइक log 2⁻m। यहाँ पर हम क्या करते हैं, m को आगे लिख लेते हैं एंड यहाँ पर लिख देते हैं log 2, राइट। तो जो ये log 2 यहाँ से बचेगा, ये हम डिनोमिनेटर में ले गए। जब हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करा इधर डिनोमिनेटर में ले जाके, तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5.52। तो जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू log 46। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द अदर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि कैलकुलेट करो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो यूजिंग अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ 7% पर एनम। और आपसे ये भी पूछा गया है कि आप कौन सा प्रेफर करोगे। फर्स्ट पार्ट में आपको बोला गया है फ्लो ऑफ फंड्स ₹40 एवरी मंथ फॉर एवर, फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ। जो आपकी फर्स्ट पेमेंट है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो रही है, जो फ्लो ऑफ फंड है दैट इज ₹40 हर महीने। नेक्स्ट में आपको क्या बोला गया है, फ्लो ऑफ फंड्स ₹25 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ स्टार्टिंग टुडे। आपको 6 महीने तक मिलेंगे ₹25 एवरी मंथ। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। जो आपका एनुअल डिस्काउंट रेट है दैट इज 7% और ये कंपाउंड किया जाएगा मंथली। तो जो मंथली डिस्काउंट रेट है हमें सबसे पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी कैन डिनोट मंथली डिस्काउंट रेट बाय आर, राइट। हमने आर निकाला मंथली डिस्काउंट रेट, वो उसका फॉर्मूला क्या है, एनुअल रेट डिवाइडेड बाय 12। हमारा यहाँ पे एनुअल रेट क्या था, 7%। तो हमने इसको पुट कर दिया बाय, बेसिकली हमने इसे परसेंटेज से सिंपल टर्म्स में कन्वर्ट करा और यहाँ पे हमारे पास आ गया 0.07 डिवाइड बाय 12। इसको जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ से निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्लो। जो फ्लो था यहाँ पर आपको परपेचुटी दी हुई है दैट इज ₹40 पर मंथ विद द फर्स्ट पेमेंट स्टार्टिंग द नेक्स्ट मंथ। ओके, जो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का ऑफ एन ऑर्डिनरी परपेचुटी दैट इज PVI इज इक्वल टू C डिवाइड बाय R। यहाँ पर C जो है वो कांस्टेंट मंथली कैश फ्लो है। तो कांस्टेंट मंथली आपके पास कैश फ्लो, हर महीने कितना कैश फ्लो आ रहा है 40। आपके पास R क्या गिवन था ऊपर 0.07 डिवाइडेड बाय 12। जब हमने इसे फर्दर सिंप्लीफाई करा तो वी गॉट द आंसर 6857.14 दैट इज 6857.14। तो हमारा जो ये है परपेचुटी आ गई। अब हमें कैलकुलेट करनी है प्रेजेंट वैल्यू फॉर द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट यूज है। एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला होता है दिस इज द फॉर्मूला एंड जो आपका पेमेंट हर मंथ मिलेगी फॉर द 6 मंथ दैट इज ₹25। ओके, सी जो है यहाँ पर वो कैश फ्लो पीरियड है एंड जो है वो नंबर ऑफ पीरियड्स नोट करता है और जो आर है दैट इज द डिस्काउंट रेट पर पीरियड। जब आपने इन वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट करा तो आपको यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू मिल गई। जो हमारे फर्स्ट पार्ट में वैल्यू आई प्रेजेंट वैल्यू दैट इज 6857.14 एंड जो सेकंड पार्ट से वैल्यू हमारे पास आई दैट इज 147.84। तो आप कौन सा प्रेफर करोगे, आप प्रेफर करोगे फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि ये हायर प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है अप्रोक्सीमेटली लाइक 6857.14 एज कम्पेयर टू द सेकंड पार्ट। जब हम इवेल्युएट करते हैं इन्वेस्टमेंट को तो हमें पता चलता है कैश फ्लो स्ट्रीम जो है वो ज्यादा जिसमें होती है ना, जिसमें पार्ट में आपके पास ज्यादा कैश फ्लो आ रहा हो वो फाइनेंशियली ज्यादा अट्रैक्टिव है, आप उसे ऑप्ट करोगे। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 50 लोगों का A survey revealed that 50 people liked newspaper A, 40 liked newspaper B, 35 liked both A and B, and 10 did not like either A or B. How many persons responded to the survey? 50 लोग जो थे इन टोटल उन्हें पसंद था न्यूज़पेपर A, 40 लोगों को पसंद था न्यूज़पेपर B, 35 को पसंद था दोनों बोथ A and B। बोथ का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन है, वो आपको इतना याद होगा। एंड 10 did not like either A or B, 10 लोगों को कोई भी पसंद नहीं आया। तो आपको बताना है कि कितने टोटल लोगों को सर्वे हुआ था। हमें निकालना है एन ए यूनियन बी। इट मीन्स कि इन टोटल कितने लोगों को न्यूज़पेपर पसंद है। नंबर ऑफ पीपल सर्वेड फॉर
like newspaper A, that is NA plus NB minus NA intersection B। हमने जब इस फॉर्मूला को सॉल्व करा तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 55, क्योंकि 50 लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद था, 50 लोगों को पढ़ना पसंद था न्यूज़पेपर ए, 40 को पढ़ना पसंद था न्यूज़पेपर बी। यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आया 90 एंड 35 लोगों को पसंद था दोनों पढ़ना, तो हमने उसे माइनस करा 35 को। ओके 90 में से जब हम 35 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 55। यहाँ से हमें पता चल गया कि कितने लोग बेसिकली न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। और यहाँ पर 10 लोग ऐसे भी थे जो कि न्यूज़पेपर पढ़ ही नहीं रहे थे, दोनों में से कोई सा भी नहीं पढ़ रहे थे, तो हमें यहाँ पर उन लोगों को ऐड करना पड़ेगा एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 65। तो जो 65% है इन टोटल दे ऑल वर सर्वेड। सो यहाँ पर बेसिकली हमने काफी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए एंड इन नेक्स्ट पार्ट आई विल बी कवरिंग द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, लाइक 3 to 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट ओनली एंड नेक्स्ट पार्ट में मैं वो कवर कर लूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे अपडेट मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।